नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। भारत रत्न एक इम्पॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए तो करंट अफेयर के सेक्शन में भी और एक आपका स्टैटिक जीके के भी सेक्शन में यहां से डेफिनेटली है कि आपके इस बार किसी न किसी एग्जामिनेशन में सवाल बनेंगे ही बनेंगे। तो पूरी वीडियो को आप देखेंगे, आपका पूरा स्टैटिक पार्ट 1954 में जो इसकी शुरुआत हुई और 2024 इस बार जो दी गई है 5 पर्सनालिटी को जो दिए जाने जिनकी घोषणा कर दी गई है, तो पूरी डिटेल आपको एक ही वीडियो में मैंने कवर कर दिया है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करिएगा। पूरा हैंड रिटन कंटेंट है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, थोड़ी देर के बाद में ही टेलीग्राम ग्रुप में आपको ये पूरा का पूरा कंटेंट मिल जाएगा। सबसे पहला डाउट कि 2024 में 5 पर्सनालिटी को भारत रत्न दिए जाने हैं, तो क्या यहां पर कोई नियम का ब्रेक हुआ है? जैसे कि आपने देखा भी है, मीडिया में पूरा सर्कुलेट हो रहा है। तो देखिए, अभी तक 3 लोगों को मैक्सिमम ही भारत रत्न दिए गए हैं, अधिकतम। जैसे कि कोई पर्टिकुलर ईयर में 1 व्यक्ति को दिया गया, किसी पर्टिकुलर ईयर में 2 व्यक्ति को दिया गया, किसी पर्टिकुलर ईयर में 3, मैक्सिमम 3 लोगों को ही भारत रत्न दिया गया। तो ऐसा लगा कि ये एक नियम है कि केवल 3 व्यक्ति को ही एक पर्टिकुलर ईयर में भारत रत्न दिया जा सकता है। तो देखिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। यहां तक अभी तक मैक्सिमम 3 ऐसे पर्सनैलिटी है जिनको भारत रत्न मिले हैं। इस बार 5 ऐसे पर्सनैलिटी है जिनकी घोषणा की गई है जिनको भारत रत्न दिया जाएगा। चीजें क्लियर है? चलिए अब हम लोग क्लासेस स्टार्ट करते हैं। पूरा हैंड रिटन कंटेंट है, एकदम शानदार वे में हर एक पॉइंट यहां पे आपका कवर हो जाएगा। सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार की अगर बात कर ली जाए, यानी कि भारत का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो आपका भारत रत्न होता है, ठीक है। और ये पुरस्कार कब दी जाती है, क्यों दी जाती है? तो अगर कोई भी व्यक्ति साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है, लिटरेचर आपका कोई भी क्षेत्र है, या फिर साइंस से आप बिलोंग करते हैं, या पब्लिक सर्विस से, स्पोर्ट्स से, आर्ट से, तो इन सभी इत्यादि इन सभी क्षेत्रों में अगर आपने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असाधारण कार्य किया है तो आपको भारत रत्न दिया जाता है, यानी कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है भारत रत्न। आपसे पूछा जाएगा दूसरा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, तो आपने पद्म पुरस्कार वाला वीडियो देखा है, अगर नहीं देखा तो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। पद्म विभूषण जो है आपका दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है। तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पूछा जाएगा तो पद्म भूषण, और चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पूछ लिया जाएगा तो पद्मश्री। यानी कि 4 सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हैं, चारों के चारों याद रखेंगे। प्रथम में भारत रत्न, दूसरे में पद्म विभूषण, तीसरे में पद्म भूषण और चौथे में पद्मश्री। यहां तक चीजें क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। भारत रत्न के लिए जो सिफारिश की जाती है प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है भारत के राष्ट्रपति को। यानी कि जो भारत रत्न दिए जाएंगे, यानी कि राष्ट्रपति जिनको भारत रत्न दिए जाएंगे, किसके सिफारिश पे राष्ट्रपति देते हैं? तो भारत रत्न के लिए जो सिफारिश करते हैं प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है सिफारिश, भारत के राष्ट्रपति को की जाती है। यानी कि भारत के राष्ट्रपति जो हैं उनको सिफारिश करते हैं प्रधानमंत्री की, इनको भारत रत्न दिए जाने और राष्ट्रपति उनको देते हैं। भारत रत्न की अगर बात की जाए तो एक वर्ष में केवल 3 व्यक्ति को दी जाती है अधिकतम। अभी तक यहां पर ये याद रखना है कि अभी तक 3 व्यक्तियों को दिए गए हैं अधिकतम, लेकिन इस बार आपको 5 व्यक्तियों को दिए जाने वाले हैं भारत रत्न। तो ये पांचों व्यक्ति के बारे में हम लोग देखेंगे, उससे पहले कि जिनको जिनको दिया गया है, जो जो इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कवर करते हैं। कब दिया जाता है? तो 26 जनवरी को दी जाती है। भारत रत्न देने की जो शुरुआत हुई थी 2 जनवरी 1954 को तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। तो आपसे पूछा जाएगा भारत रत्न की शुरुआत कब हुई? 2 जनवरी 1954 को। और उस टाइम आपके राष्ट्रपति कौन थे भारत के? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। नेक्स्ट, इस पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? तो इस पुरस्कार में कोई भी राशि नहीं दी जाती। इसमें भारत सरकार एक प्रमाण पत्र देते हैं और एक पदक यानी कि एक मेडल देती है। इस मेडल से भी आपका सवाल बनेगा। पीपल के पत्ते के, यानी कि जो शेप आप देखते हैं पीपल के पत्ते की तरह शेप होती है, और बीच में प्लेटिनम धातु, पूछा जाएगा कौन सी मेटल की? तो प्लेटिनम मेटल के सूर्य की आकृति होती है, और देवनागरी लिपि में भारत रत्न लिखा होता है। इसके जो मेडल होती है, इस मेडल का जो फीता होता है, यानी जो रिबन होगा, उसका कलर व्हाइट होता है। पीछे साइड में अशोक स्तंभ तथा सत्यमेव जयते लिखा होता है। तो ये पूरा डिटेल याद रखिएगा मेडल का। पीपल के पत्ते के बीच में प्लेटिनम मेटल के सूर्य की आकृति होती है, और देवनागरी लिपि में भारत रत्न लिखा होता है। और जो फीता होता है, जो रिबन होती है व्हाइट कलर की, और पीछे साइड में अशोक स्तंभ और सत्यमेव जयते लिखा होता है। मरणोपरांत सम्मान भी देना शुरू हुआ 1955 में। भारत रत्न कब शुरुआत हुई? 2 जनवरी 1954 में। उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद जी, और 1955 में मरणोपरांत सम्मान भी देना शुरू हुआ। इसका मतलब क्या होता है? मरणोपरांत का मतलब पहले समझ लीजिए
कि कोई भी एक ऐसे व्यक्ति है जिसकी मृत्यु हो गई है, लेकिन उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में असाधारण कार्य यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कार्य भारत के लिए किया है, तो उनको भी भारत रत्न दिया जा सकता है। इसका मतलब यही है। क्लियर हो गया? अभी तक टोटल कितने व्यक्तियों को भारत रत्न मिल चुका है? तो देखिए अभी तक टोटल 53 व्यक्ति, याद रखेंगे ये इस बार 2024 में जो 5 व्यक्ति को दिया जाना है, तो अभी तक 48 व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न दिया जा चुका है, इस बार 5 व्यक्तियों को दिया जाएगा, तो टोटल 53 व्यक्ति हो जाएंगे भारत रत्न के प्राप्तकर्ता। ठीक है, तो टोटल 53 व्यक्ति आपको याद रखना है। 1992 में भारत रत्न मरणोपरांत सुभाष चंद्र बोस को देने के बाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाएगा उस व्यक्ति का नाम बतलाइए, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि किनको मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया था और कब दिया गया था और उनसे वापस कर लिया गया। यानी कि 1992 में भारत रत्न, मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था सुभाष चंद्र बोस को, इनको देने के बाद फिर वापस ले लिया गया। रीजन यही कि सुभाष चंद्र बोस की जो मृत्यु है ये एक क्या है, एक रहस्यमय है। तो जब चीजें ही नहीं पता है कि इनकी मृत्यु कब हुई, कैसे हुई, हुई भी या नहीं हुई थी, तो आपने उसको मरणोपरांत फिर कैसे दे दिया? तो एक रहस्यमय चीजें थी, इसीलिए बाद में इसको वापस ले लिया गया। तो ये आपसे पूछा जाता है कौन सा ईयर, नाम पूछा जाएगा सुभाष चंद्र बोस, याद रखेंगे 1992 की बातें हैं। पहला भारत रत्न जो दिया गया था 1954 में, प्रथम प्राप्तकर्ता भारत रत्न के कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। टीचर डे इन्हीं के जन्म अवसर पे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। प्रथम भारत रत्न जो मिला है इनको ही मिला है। पहले व्यक्ति है जो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट दोनों रह चुके हैं। ठीक है, पहले व्यक्ति हैं जो प्रेसिडेंट भी रहे हैं और वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं जिनको भारत रत्न मिला है, वो कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। फिर उसी साल सीवी रमन को मिला, जो फर्स्ट वैज्ञानिक भारत रत्न है। पूछा जाएगा पहले वैज्ञानिक कौन है जिनको भारत रत्न मिला, तो सीवी रमन। पहले भारत रत्न में 3 व्यक्ति थे, जिसमें पहले किनको मिला? पहला भारत रत्न अगर आपसे पूछ लिया जाएगा, प्राप्तकर्ता सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरे में सीवी रमन और तीसरा चक्रवर्ती राजगोपालचारी। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे ये। तो ये तीनों नाम आपको याद रखना ही है। नेक्स्ट 1955 का नाम याद रखना है। 2 नाम याद रखना, 3 व्यक्ति को दिया गया था। एक आपको नाम याद रखना विश्वेश्वरैया जी की, डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया को 1955 में भारत रत्न दिया गया था, और जवाहरलाल नेहरू को। तो पहले प्राइम मिनिस्टर जिनको भारत रत्न दिया गया तो जवाहरलाल नेहरू, ये याद रखेंगे। कब दिया गया? 1955 में दिया गया। एम विश्वेश्वरैया का जन्म कब हुआ था? 15 सितंबर को इनकी जन्म तिथि है, और इसी समय हम लोग क्या करते हैं, 15 सितंबर को इनकी ही जन्म तिथि के शुभ अवसर पर हम लोग इंजीनियर्स डे भी सेलिब्रेट करते हैं। 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पूछा जाएगा कब दिया गया था। पहले प्राइम मिनिस्टर कौन है जिनको भारत रत्न मिला? जवाहरलाल नेहरू हैं। पहले प्राप्तकर्ता भारत रत्न कौन है? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, जो प्रेसिडेंट के साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, जिनको भारत रत्न मिला है, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। टीचर डे मनाया जाता है, ये आपको पता है। सीवी रमन पहले वैज्ञानिक जिनको भारत रत्न मिला, सीवी रमन। चक्रवर्ती राजगोपालचारी स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जिनको भारत रत्न मिला, तो नाम बोलेंगे चक्रवर्ती राजगोपालचारी। नेक्स्ट विश्वेश्वरैया जी का नाम याद रखना है। आपको यहां पर पूछा जाएगा कि विश्वेश्वरैया जी को कब दिया गया था? 1955 में। और पहले प्राइम मिनिस्टर जिनको दिया गया है भारत रत्न, जवाहरलाल नेहरू को। कब? 1955 में। राजेंद्र प्रसाद पहला भारत रत्न जब दिया गया, भारत रत्न देने की जो शुरुआत की गई थी उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद ही थे। इनको फिर 1962 में भारत रत्न दिया गया था, तो ये भी याद रखना है आपको। मरणोपरांत 1955 में शुरुआत किया गया, मरणोपरांत वापस लिया गया, तो 1992 में सुभाष चंद्र बोस को दिया गया था, उनका वापस लिया गया। 1963 में डॉक्टर जाकिर हुसैन को दिया गया है। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया है। पहला मरणोपरांत देखिए 1955 में मरणोपरांत देना शुरुआत हुई। पहला मरणोपरांत किनको दिया गया? लाल बहादुर शास्त्री को। इंदिरा गांधी को दिया गया था 1971 में, पहली महिला है भारत रत्न की और पहली महिला जो है प्रधानमंत्री बनने वाली भी। 1980 में मदर टेरेसा को दिया गया है, विदेशी मूल्य की प्रथम महिला है। भारत रत्न देना दोबारा शुरू किया गया था, ठीक है ना। तो देखिए दोबारा मतलब क्या हुआ था कि जब सरकार चेंज हुई थी, ठीक है, इस समय कांग्रेस के बाद जब आपका बीजेपी की सरकार आई थी, जनता दल आप बोल सकते हैं, तो उस कुछ समय के लिए भारत रत्न देना बंद हो गया, तो फिर दोबारा शुरुआत किया गया। तो देखिए ये आपका सवाल पूछा गया है एग्जामिनेशन में कि दोबारा भारत रत्न देना जब शुरुआत की गया था उस समय सबसे पहले किनको दिया गया था? तो मदर टेरेसा को दिया गया। तो 1980 में विदेशी मूल की प्रथम महिला है। तो यही लाइन याद रखना आपको, भारत रत्न देना दोबारा शुरू कब किया गया था? तो 1980 याद रखेंगे। किनको दिया गया था? मदर टेरेसा को। और सबसे पहले किनको दिया गया था दोबारा जब शुरुआत किया गया भारत रत्न? तो मदर टेरेसा को। नेक्स्ट याद रखेंगे विनोबा भावे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1983 में दिया गया है।
अब 1987 में याद रखना है खान अब्दुल गफ्फार खां को दिया गया था। सीमांत गांधी के नाम से भी जाने जाते हैं लाल कुर्ती, ठीक है। 1990 में आपको याद रखना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को और नेल्सन मंडेला, दो व्यक्ति बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जिनको दिया गया है 1990 में भारत रत्न, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और नेल्सन मंडेला को। खान अब्दुल गफ्फार खां के बारे में ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 1987 में जो भारत रत्न मिला है और नेल्सन मंडेला को 1990 में। ये दो ऐसे व्यक्ति हैं जो भारतीय नहीं है, गैर भारतीय है। तो पहले पूछ लिए जाएंगे गैर भारतीय जिनको भारत रत्न मिला, तो आप बोलिएगा खान अब्दुल गफ्फार खान, क्योंकि 1987 में इनको मिल गया। नेल्सन मंडेला भी गैर भारतीय लेकिन इनको 1990 मिला, तो पहले गैर भारतीय जिनको भारत रत्न मिला है तो खान अब्दुल गफ्फार खां है, ठीक है साहब। आगे चलते हैं हम लोग। राजीव गांधी को, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोरारजी देसाई को 1991 में भारत रत्न दिया गया था। मरणोपरांत मिला है राजीव गांधी को। नेक्स्ट सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनको लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं, और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री जिनको भारत रत्न दिया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल, याद रखेंगे। 1992 की अगर बात की जाए तो देखिए इसी में सुभाष चंद्र बोस को दिया गया था। तो यहां पर बोलते हैं ना ये चार व्यक्तियों को दिया गया, लेकिन इसे वापस रिटर्न बैक कर लिया गया था 1992 का सुभाष चंद्र बोस को। तो यहाँ पे तीन नाम याद रखेंगे और ये भी याद रखेंगे सुभाष चंद्र बोस को भी, इनको भी मरणोपरांत दिया गया था लेकिन वापस ले लिया गया था। अब्दुल कलाम आजाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, मरणोपरांत जिनको दिया गया था। JRD टाटा को उद्योगपति जो है उनको दिया गया। सत्यजीत रे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे आप लोग। 1997 में गुलजारी लाल नंदा जी को, अरुणा आशफ अली को और अब्दुल कलाम आजाद जो मिसाइल मैन उनको दिया गया था। 1998 में सुब्बू लक्ष्मी, पहली सिंगर या गायिका जिनको दिया गया भारत रत्न, सुब्बू लक्ष्मी को और चिदम्बरम सुब्रमण्यम को 1998 में। 1999 में अमर्त्य सेन को, पंडित रविशंकर, जयप्रकाश नारायण, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 1999 में इनको भारत रत्न मिला है। 2001 में लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खां जी को दिया गया, शहनाई वादक है जो। 2014 में याद रखना है सबसे कम उम्र के और पहले खिलाड़ी जिनको दिया गया तो वो सचिन तेंदुलकर है, और सचिन के साथ साथ ही CNR राव को भी दिया गया था 2014 में भारत रत्न। 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी जी और पंडित मदन मोहन मालवीय को दिए गए थे जो BHU के स्टैब्लिशमेंट किए थे। और 2019 में अभी जो 2024 से पहले लास्ट प्रणब मुखर्जी को दिया गया, भूपेन हजारिका जी को और नानाजी देशमुख को, जो गायक थे असम से बिलोंग करते थे, और नानाजी देशमुख को मरणोपरांत दिया गया था और भूपेन हजारिका को भी। तो ये तीन नाम याद रखना है 2019 के। 2020 में नहीं दिया गया था, फाइनली 2024 में दिया गया है। अब यहाँ पे ये याद रखना है कि कितने प्राइम मिनिस्टर है, तो टोटल 7 प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के जो हैव बीन अवॉर्डेड बाय भारत रत्न, यानी कि 7 प्राइम मिनिस्टर है जिनको भारत रत्न दिया जा चुका है। एक आपके जवाहरलाल नेहरू हैं, इंदिरा गांधी है, राजीव गांधी है, मोरारजी देसाई हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार इनको प्राप्त है, ठीक है ना। एकमात्र भारतीय है जो भारत का भी सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार इनको दिया गया है और पाकिस्तान का भी सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया। लाल बहादुर शास्त्री जो प्रधानमंत्री थे इनको भी दिया गया था, गुलजारी लाल नंदा और अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये सातों नाम याद रखना है, इनमें से कुछ भी पूछ लेगा, 4 नाम दे करके 3 होंगे प्राइम मिनिस्टर और 1 प्राइम मिनिस्टर का नाम देगा, पूछा जाएगा इनमें से कौन मिलान सही नहीं है। तो 3 क्या होंगे प्रधानमंत्री जिनको भारत रत्न मिला है, एक देगा सचिन तेंदुलकर, तो ये क्या थे भाई, प्रधानमंत्री तो नहीं थे। तो इस तरह से भी सवाल आपके बन सकते हैं। अब 2024 में जो भारत रत्न 5 व्यक्तियों को दिए जाएंगे, पहले व्यक्ति है कर्पूरी ठाकुर जी, ठीक है। कर्पूरी ठाकुर की बात की जाए तो इनका संबंध कहां से है, तो याद रखना राजनीति क्षेत्र से है। जन्म कहां हुआ है, बिहार समस्तीपुर में। 1970 में फर्स्ट टाइम ये चीफ मिनिस्टर बने थे और सेकेंड टाइम चीफ मिनिस्टर 1977 में बने हैं। तो राजनीति क्षेत्र से इनका बिलोंग है, याद रखना है। फर्स्ट टाइम चीफ मिनिस्टर कब बने, तो 1970 में, और सेकेंड टाइम चीफ मिनिस्टर 1977 में। नेक्स्ट लाल कृष्ण आडवाणी की बात की जाए तो जन्म स्थान कराची पाकिस्तान में है, जो अभी संसदीय एवं प्रशासनिक क्षेत्र में काफी योगदान रहा है। 2015 में पद्म विभूषण से भी इन्हें नवाजा गया है। पूर्व सूचना एवं प्रसारण मंत्री 1977 से 1979 में, गृह मंत्री 1998 से 2004 और उप प्रधानमंत्री 2002 से 2004। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है, देखिए अच्छे एग्जामिनेशन और खास करके जब TCS का इन्वॉल्वमेंट होता है तो इस तरह के सवाल बन जाते हैं और ये टिपिकल हो जाता फिर जीके का सवाल। चौधरी चरण सिंह की बात की जाए तो किसान राज्य नेता हैं, ठीक है। लाल कृष्ण आडवाणी हमने खत्म कर दिया साहब। अब हम लोग बात करेंगे चौधरी चरण सिंह की बात। चौधरी चरण सिंह का नाम सुनते ही इनका एक फेमस बुक है शिष्टाचार, याद रखिएगा। हालांकि बुक के ऑथर की मैं एक वीडियो ला रहा हूं बहुत जल्द, स्टैटिक और करंट को जोड़ करके। किसान राजनेता हैं, 2 टाइम CM बन चुके हैं उत्तर प्रदेश के, 5वें प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं 1979 से 80 के बीच में। संबंधित राज्य जो है इनका यूपी है और इनका समाधि स्थल किसान घाट है। PV नरसिम्हा राय की बात की जाए तो आर्थिक रूप से उन्नत बनाने यानी कि देश की समृद्धि और विकास के लिए इनका काफी योगदान रहा है। इनका राज्य तेलंगाना अभी वर्तमान में बात किया जाए या फिर उस समय आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश के ये चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं 1971-73 में। तो PV नरसिम्हा राव को जिनको दिया जाएगा भारत रत्न, जो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे 1971 से 73 के बीच में।
रक्षा मंत्री रह चुके हैं, गृह मंत्री रह चुके हैं, विदेश मंत्री रह चुके हैं। ये एकदम इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा पीसीएस वगैरह का अगर पेपर देना है तो। 9वें प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं 91 से 96 के बीच में। और जो एलपीजी का जो कंसेप्ट लाया गया या जो शुरुआत की गई थी, इन्हीं के नेतृत्व में यही प्राइम मिनिस्टर थे और वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत की थी। इन्हें भारत राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता। एमएस स्वामीनाथन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कृषि वैज्ञानिक थे और इनका जो संबंधित राज्य तमिलनाडु, भारत में हरित क्रांति के जनक हैं, इनको माना जाता है एम एस स्वामीनाथन को। इनका बुक है 50 ईयर्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये भी याद रखेंगे। 1989 में पद्म विभूषण, देखिए इनको ऑलरेडी दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान, तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान, चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान और प्रथम नागरिक सम्मान भी इस बार इनको मिल जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के सवाल बन सकते हैं कि निम्न में से किस व्यक्ति को चारों सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुके हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री या फिर भारत रत्न। तो याद रखिएगा इनको कब कब, 1989, 1972 और 1967 में। रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी इनको 1971 में मिल चुका है एम एस स्वामीनाथन को। तो इतना आपको याद रखना है भारत रत्न से। इसके अलावा भारत रत्न से आपको एक भी सिंगल लाइन याद नहीं करना। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, ये पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगी। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।